महाबलीपुरम, जिसे आज ममल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली हुई है। यह स्थान प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का साक्षी है, लेकिन इसके साथ जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है 7 पगोड़ा यानी 7 भव्य मंदिरों का समूह, जिनमें से आज केवल एक शोर मंदिर शोर टेम्पल समुद्र तट पर खड़ा दिखाई देता है, जबकि बाकी 6 मंदिरों के बारे में माना जाता है कि वे समुद्र में डूब गए। यह रहस्य सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। महाबलीपुरम का नाम पल्लव वंश के महान शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ममल्लत से जुड़ा हुआ है, जिनके शासनकाल 7वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य संरचनाएं बनी। कहा जाता है कि यह शहर उस समय का प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से भारत का व्यापार रोम, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। 7 पगोड़ा का उल्लेख सबसे पहले विदेशी यात्रियों और यूरोपीय लेखकों ने किया था, जिन्होंने 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक महाबलीपुरम का वर्णन करते हुए लिखा कि समुद्र के किनारे 7 अद्भुत मंदिर खड़े हैं, जिनमें से 6 मंदिर अब लहरों के नीचे छिप चुके हैं। यह विवरण इंग्लैंड के इतिहासकारों, पुर्तगाली यात्रियों और डच व्यापारियों के लेखों में मिलता है, जो इस रहस्य को और गहरा कर देता है। शोर मंदिर, जो आज भी सुरक्षित है, अपनी ग्रेनाइट पत्थर की अनोखी शिल्पकला और समुद्र के किनारे खड़े होने की वजह से विश्वभर में प्रसिद्ध है, और यह इस बात का साक्ष्य है कि अगर यह एक मंदिर इतना भव्य और टिकाऊ है, तो बाकी 6 मंदिर भी निश्चित रूप से उतने ही विशाल और कलात्मक रहे होंगे। स्थानीय लोक कथाओं में भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के एक श्राप की वजह से ये मंदिर समुद्र में समा गए, लेकिन इतिहासकार इस रहस्य को प्राकृतिक कारणों, समुद्री क्षरण और भूकंपीय गतिविधियों से जोड़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2004 की सुनामी के बाद जब समुद्र कुछ समय के लिए पीछे हटा, तो शोर मंदिर के पास समुद्र में डूबे कुछ प्राचीन संरचनाओं और पत्थरों के अवशेष दिखाई दिए, जिससे यह रहस्य और मजबूत हुआ कि वाकई समुद्र के नीचे और मंदिर हो सकते हैं। इस पहले भाग में हम समझते हैं कि महाबलीपुरम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्राचीन काल का एक जीवंत महानगर था, जहां स्थापत्य कला, व्यापार और समुद्री शक्ति का संगम मिलता है, और 7 पगोड़ा का रहस्य इस स्थल को और भी रहस्यमय और रोचक बना देता है। महाबलीपुरम का इतिहास पल्लव वंश से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 4वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया और अपनी स्थापत्य कला तथा समुद्री शक्ति से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। पल्लव शासकों ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन महाबलीपुरम को उन्होंने एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह के रूप में विकसित किया, जहां से भारत का व्यापार रोम, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और चीन तक फैला हुआ था। पल्लव शासक केवल कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि वे कला और धर्म के संरक्षक भी थे। विशेषकर नरसिंहवर्मन प्रथम 630-668 ईस्वी, जिन्हें ममल्ल यानी महान पहलवान कहा जाता था, ने महाबलीपुरम को एक स्थापत्य नगरी में बदल दिया, और यही कारण है कि इस नगर का एक नाम ममल्लपुरम पड़ा। उन्होंने यहाँ चट्टानों को काटकर बने गुफा मंदिर, विशाल शिल्पकृतियां और रथ के आकार के मंदिर बनवाए, जिन्हें आज पंचरथ कहा जाता है। इन मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर किया गया है और इनमें द्रविड़ शैली की झलक साफ दिखाई देती है, जिसे बाद में दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों में और बड़े पैमाने पर विकसित किया गया। पल्लव शासकों ने विष्णु, शिव और देवी देवताओं को समर्पित मंदिरों का निर्माण करवाया, जो उनके धार्मिक विश्वास और साम्राज्य की शक्ति को दर्शाते हैं। शोर मंदिर, जो आज 7 पगोड़ा की कथा का केंद्र है, वास्तव में नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह के शासनकाल में 700-728 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है,
लेकिन इसके साथ साथ इसमें विष्णु और देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, जो पल्लवों की बहुधार्मिक आस्था को दर्शाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन मंदिरों का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया, जो पल्लवों की समुद्री व्यापारिक शक्ति और उनके समुद्र के प्रति सम्मान को दर्शाता है। पल्लव शासकों की महत्वाकांक्षा केवल मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे चाहते थे कि उनके साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे और विश्वभर में प्रसिद्ध हो। यही कारण है कि यूरोपीय यात्रियों ने भी इन मंदिरों का उल्लेख किया और 7 पगोड़ा की कथा आगे बढ़ती चली गई। इतिहासकार मानते हैं कि पल्लव वंश का पतन होने के बाद चोल और अन्य राजवंशों ने इन मंदिरों की देखभाल की, लेकिन समय के साथ समुद्री लहरों और प्राकृतिक आपदाओं ने इन्हें नुकसान पहुंचाया। फिर भी आज भी शोर मंदिर और अन्य संरचनाएं पल्लव वंश की महान स्थापत्य और शिल्पकला का जीता जागता उदाहरण हैं। महाबलीपुरम का यह ऐतिहासिक महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है, क्योंकि पल्लवों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनाया और यहीं से दक्षिण भारत ने दुनिया से जुड़ने का मार्ग बनाया। यही कारण है कि महाबलीपुरम और 7 पगोड़ा का रहस्य केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास और समुद्री सभ्यता का महत्वपूर्ण अध्याय है। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा की कथा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विदेशी यात्रियों, इतिहासकारों और समुद्री खोजकर्ताओं ने भी इसे दर्ज किया और आगे फैलाया। सबसे पहले 9वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने इस तटवर्ती नगर का उल्लेख किया, जब वे मसाले, रत्न और वस्त्रों के व्यापार के लिए भारत आते थे। उन्होंने महाबलीपुरम के शोर मंदिर और आसपास की भव्य संरचनाओं को देखकर लिखा कि समुद्र के किनारे एक ऐसा नगर है जहां सोने जैसे चमकते मंदिर खड़े हैं और लहरें उनकी सीढ़ियों को छूती हैं। बाद में 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इतालवी यात्री मार्को पोलो ने भी भारत यात्रा के दौरान इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाबलीपुरम के तट पर एक विशाल मंदिर है और कहा जाता है कि इसके साथ 6 और मंदिर समुद्र ने निगल लिए हैं। यूरोपीय उपनिवेशी काल के दौरान पुर्तगाली और अंग्रेज यात्रियों ने भी शोर मंदिर को देखकर अपनी डायरियों में लिखा कि यह स्थान 7 पगोडास यानी 7 पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ स्थानीय लोग मानते हैं कि समुद्र में अब भी 6 और मंदिर दबे हुए हैं। खासकर 16वीं और 17वीं शताब्दी के पुर्तगाली नाविकों ने इस कथा को और लोकप्रिय बनाया, क्योंकि जब वे समुद्र से महाबलीपुरम के पास से गुजरते थे तो उन्हें केवल एक मंदिर, शोर मंदिर, समुद्र की लहरों के बीच खड़ा दिखाई देता था और लोक कथाओं के आधार पर उन्होंने यह मान लिया कि वास्तव में यहाँ पहले 7 मंदिर थे, जिनमें से 6 समुद्र में डूब गए। अंग्रेज यात्री और इतिहासकारों ने भी 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र का अध्ययन किया और कहा कि यहाँ की संरचनाएं केवल मंदिर नहीं बल्कि सांस्कृतिक दीपस्तंभ थीं, जिन्हें समुद्र में आने जाने वाले जहाज भी मार्गदर्शन के लिए देखते थे। यही कारण है कि 7 पगोडास ऑफ महाबलीपुरम शब्द अंग्रेजी साहित्य और इतिहास में स्थापित हो गया। स्थानीय दंतकथाओं के अनुसार ये 7 मंदिर भगवान विष्णु और अन्य देवताओं को समर्पित थे और एक ही रेखा में खड़े थे, जिनकी भव्यता इतनी अद्भुत थी कि देवताओं ने उनसे ईर्ष्या कर ली और समुद्र को आदेश दिया कि वह इन्हें निगल ले। हालांकि यह धार्मिक विश्वास है, लेकिन विदेशी यात्रियों की गवाही ने इस कथा को और रहस्यमय बना दिया। 2004 की सुनामी के बाद जब समुद्र ने अस्थायी रूप से अपनी रेत और पानी पीछे खींचा, तो महाबलीपुरम के तट पर कुछ नई संरचनाएं और शिल्प बाहर आए, जिससे इस कथा को और बल मिला कि वास्तव में समुद्र ने कई प्राचीन मंदिरों और संरचनाओं को निगल लिया है। पुरातत्व विभाग की खोजों से भी पता चला कि समुद्र के नीचे मंदिरों जैसे अवशेष मौजूद हैं। इस प्रकार 7 पगोड़ा की कथा केवल लोकविश्वास या कल्पना नहीं है, बल्कि इसमें विदेशी यात्रियों के प्रत्यक्ष उल्लेख, ऐतिहासिक लेख और समुद्री खोजकर्ताओं की गवाही शामिल है,
जिसने इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक रहस्य और आकर्षण का विषय बना दिया। यही कारण है कि आज भी सेवन पगोडास नाम से महाबलीपुरम की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है और हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं ताकि वे उस रहस्य को देख सकें जिसे सदियों से समुद्र ने अपने अंदर छुपा कर रखा है। महाबलीपुरम का शोर मंदिर न केवल 7 पगोड़ा की रहस्यमयी कथा का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और समुद्री सभ्यता का अद्भुत उदाहरण भी है। इसे 7वीं-8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के महान राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह ने बनवाया था और यह मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है। 3 प्रमुख मंदिर संरचनाओं से मिलकर बने इस परिसर का मुख्य आकर्षण है समुद्र के किनारे स्थित शिव मंदिर, जिसमें विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं, जिसे देखने पर लगता है जैसे समुद्र की लहरें स्वयं भगवान को प्रणाम कर रही हों। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, जिन्हें दूर दूर से लाकर जोड़ा गया था। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह मंदिर लगातार समुद्री हवाओं, खारे पानी और तेज लहरों के बावजूद 1200 से अधिक वर्षों से मजबूती से खड़ा है। इसके बाहरी हिस्से पर की गई शिल्पकला, नंदी की कतारें, अलंकरण और देवमूर्तियां आज भी उतनी ही जीवंत प्रतीत होती हैं जितनी पहले रही होंगी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार शोर मंदिर ही वह एकमात्र मंदिर है जो 7 पगोड़ा में से समुद्र द्वारा न निगला गया और आज भी धरती पर विद्यमान है, जबकि शेष मंदिर लहरों के नीचे दब गए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस मंदिर की संरचना और स्थिति यह दर्शाती है कि यह प्राचीन समय में समुद्र यात्रियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई और समुद्र किनारे स्थित होना इसे दूर से दिखाई देने योग्य बनाता था। पुर्तगाली नाविकों ने भी अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि जब वे भारत के तट से गुजरते थे तो उन्हें यह मंदिर समुद्र में खड़े किले जैसा दिखाई देता था। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यह पल्लव शैली की स्थापत्य कला का शिखर है, जिसमें पत्थरों को जोड़कर संपूर्ण संरचना बनाई गई है, न कि एक ही शिला को काटकर। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है, जबकि बाकी संरचनाएं समुद्र की गहराई में चली गईं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। 2004 की सुनामी के दौरान जब समुद्र पीछे हटा तो इस मंदिर के चारों ओर रेत में दबे कुछ नंदी और शिल्प बाहर आए, जिससे यह प्रमाण और भी मजबूत हुआ कि यहाँ वास्तव में एक विशाल मंदिर श्रृंखला मौजूद थी। शोर मंदिर की संरचना केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और कला का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों, वास्तुकारों और इतिहासकारों को हैरान करता है। इसकी हर ईंट, हर पत्थर और हर शिल्प यह संदेश देता है कि महाबलीपुरम कभी एक महान सांस्कृतिक और धार्मिक नगर रहा होगा, जिसकी भव्यता समुद्र ने आंशिक रूप से निगल ली, परंतु उसकी आत्मा आज भी इस शोर मंदिर के रूप में जीवित है। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा की रहस्यमयी कथा को प्रमाणित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुरातात्विक खोजों और समुद्र के नीचे किए गए अनुसंधानों ने निभाई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और भारतीय राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान (नायट) ने 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक कई बार इस क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण और समुद्र तल की जांच की, जिसमें अत्यंत चौंकाने वाले प्रमाण मिले। 2004 की सुनामी के बाद जब समुद्र की लहरें पीछे हट गईं तो शोर मंदिर के आसपास पत्थरों से बनी संरचनाएं, दीवारें और नंदी की मूर्तियां दिखाई दीं, जिन्हें बाद में विशेषज्ञों ने समुद्र के नीचे जाकर विस्तार से अध्ययन किया। इस दौरान ग्रेनाइट से बनी विशाल चट्टानी संरचनाएं, सीढ़ीनुमा प्लेटफॉर्म, स्तंभ और दीवारों जैसी आकृतियां मिली, जो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित प्रतीत होती थीं।
इन खोजों से यह निष्कर्ष निकला कि महाबलीपुरम का क्षेत्र कभी और भी विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा, जिसका बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया। नाइट की रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि लगभग 6 से 7 मंदिर जैसी संरचनाएं समुद्र के नीचे मौजूद हैं, जो शोर मंदिर से मिलती जुलती वास्तुकला शैली को दर्शाती हैं। गोताखोरों और अंडरवाटर फोटोग्राफरों ने यहाँ जो छवियां कैद की, उनमें नंदी की मूर्तियां, मंदिर के चबूतरे और स्तंभ जैसी चीजें स्पष्ट रूप से दिखीं। इन सब प्रमाणों ने 7 पगोड़ा की कथा को केवल मिथक से वास्तविकता की ओर खींच दिया। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन मंदिरों का निर्माण पल्लव काल में हुआ होगा और समय के साथ समुद्र के स्तर में वृद्धि तथा प्राकृतिक आपदाओं ने इन्हें डुबो दिया। ऐतिहासिक ग्रंथों और यात्रियों के विवरण भी इन खोजों की पुष्टि करते हैं। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने इस क्षेत्र को दुनिया की महानतम कृतियों में से एक कहा था और पुर्तगाली नाविकों ने 16वीं शताब्दी में 7 मंदिरों का वर्णन किया था। इन लिखित प्रमाणों को समुद्र के नीचे मिले अवशेषों से जोड़ने पर यह साफ होता है कि महाबलीपुरम वास्तव में 7 भव्य मंदिरों का समूह रहा होगा। इन खोजों ने न केवल इस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिलाई, बल्कि भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग, समुद्री वास्तुकला और धार्मिक इतिहास की गहराई को भी उजागर किया। आज भी वैज्ञानिक इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि समुद्र के नीचे मिले ये संरचनाएं कितनी पुरानी हैं और क्या इन्हें पूरी तरह से बाहर लाकर संरक्षित किया जा सकता है या नहीं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इन प्रमाणों ने 7 पगोड़ा की कथा को मजबूत आधार दिया है और यह सिद्ध किया है कि महाबलीपुरम केवल शोर मंदिर तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक महान धार्मिक नगर था जिसे समुद्र ने धीरे धीरे अपनी लहरों में समा लिया। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा की रहस्यमयी कथा को समझने के लिए हमें पल्लव साम्राज्य और उनकी वास्तुकला शैली को गहराई से जानना होगा, क्योंकि यही वह वंश था जिसने समुद्र किनारे इतने भव्य मंदिर और गुफाएं बनवाईं। पल्लव साम्राज्य 3वीं से 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध साम्राज्य था, जिसका केंद्र कांचीपुरम था। विशेषकर 7वीं और 8वीं शताब्दी में राजा महेंद्र वर्मन और उनके उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय के शासनकाल में इस वंश ने वास्तुकला और कला के क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल की। महाबलीपुरम को उन्होंने एक प्रकार से अपनी कला और शक्ति का प्रतीक बना दिया, जहां समुद्र के किनारे मंदिर, गुफाएं और विशाल शिल्प निर्मित किए गए। इन मंदिरों और शिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें या तो विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया है या फिर समुद्र तट से लाए गए विशाल ग्रेनाइट पत्थरों को जोड़कर। यह उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और स्थापत्य कौशल को दर्शाता है। पल्लव वास्तुकला का एक और अनूठा पहलू यह था कि उन्होंने मंदिरों को केवल धार्मिक स्थलों के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और समुद्री मार्गदर्शन के केंद्र के रूप में विकसित किया। यही कारण है कि शोर मंदिर समुद्र के किनारे इस तरह खड़ा किया गया कि वह समुद्री यात्रियों को मार्गदर्शन दे सके। इसके अलावा पल्लव राजाओं का समुद्र से गहरा जुड़ाव था, क्योंकि वे समुद्री व्यापार और सामुद्रिक शक्ति को अपनी समृद्धि का आधार मानते थे। यही वजह है कि उनकी स्थापत्य शैली में समुद्र का प्रभाव साफ दिखाई देता है। लहरों जैसे पैटर्न, जलचर जीवों की नक्काशी और मंदिरों की स्थिति हमेशा समुद्र की ओर उन्मुख। पल्लव कला में पत्थरों पर गढ़ी गई शिल्पकृतियों में रामायण और महाभारत की कथाएं भी दिखाई देती हैं, जो यह बताती हैं कि धर्म और संस्कृति को उन्होंने अपनी शक्ति के मूल में रखा। पल्लव राजाओं ने केवल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के किनारे और समुद्र से जुड़े स्थानों पर भी मंदिर बनवाए, जिससे यह समझ आता है कि उनके लिए यह समुद्र सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और दैवीय शक्ति का प्रतीक था। महाबलीपुरम में बने पंचरथ, अर्जुन तपस्या जैसी विशाल रॉक कट शिलाएं और शोर मंदिर पल्लवों की इसी सोच का परिणाम हैं।
पुरातत्वविद मानते हैं कि सात पगोड़ा वास्तव में पल्लव राजाओं की समुद्र से जुड़ी उस दृष्टि का हिस्सा था जिसमें उन्होंने समुद्र किनारे मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनाई थी। लेकिन समय के साथ समुद्र के जलस्तर बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अधिकांश मंदिर लहरों में डूब गए और आज केवल शोर मंदिर ही जीवित गवाह की तरह खड़ा है। इस प्रकार पल्लव साम्राज्य की स्थापत्य शैली न केवल कला और धर्म की दृष्टि से महान है बल्कि यह समुद्र और मानव के गहरे संबंध को भी दर्शाती है, जिसने सदियों तक इन मंदिरों को रहस्यमयी और भव्य बनाए रखा। महाबलीपुरम के साथ पगोड़ा की चर्चा केवल भारतीय इतिहास और ग्रंथों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि विदेशी यात्रियों, समुद्री व्यापारियों और उपनिवेशकालीन लेखकों के विवरण में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिससे यह रहस्य और गहराता है। 13वीं शताब्दी में आए इतालवी यात्री मार्को पोलो ने अपने यात्रा वृत्तांत में महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों का उल्लेख करते हुए लिखा था कि समुद्र किनारे बने ये मंदिर इतने भव्य और ऊंचे हैं कि जहाज़ों से दूर से ही दिखाई देते हैं और समुद्र यात्रा करने वालों के लिए यह दिशा सूचक की तरह काम करते हैं। मार्को पोलो के अलावा पुर्तगाली और डच व्यापारियों ने भी इन मंदिरों को देखा और इनके बारे में अपने दस्तावेजों में दर्ज किया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविकों ने लिखा कि समुद्र की लहरों के नीचे उन्हें कई मंदिरों के शिखर दिखाई देते हैं, मानो समुद्र ने किसी समय पूरे नगर को निगल लिया हो। यही बात आगे चलकर ब्रिटिश काल के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए शोध का विषय बनी। ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं ने जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो उन्होंने स्थानीय मछुआरों और व्यापारियों से बातचीत में सुना कि समुद्र के अंदर अब भी पत्थरों के बने कई ढांचे मौजूद हैं, जिन्हें डूबे हुए मंदिर कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश पुरातत्व विभाग ने औपचारिक सर्वे किया तो यह तथ्य सामने आया कि शोर मंदिर के आसपास समुद्र तल में कई संरचनाओं के अवशेष दबे हुए हैं। यह वही समय था जब सात पगोड़ा की कहानी को एक ऐतिहासिक आधार मिला। इसके अलावा फ्रांसीसी और डच यात्रियों ने भी अपने लेखन में महाबलीपुरम का उल्लेख किया और बताया कि यह स्थान सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि यह एक समुद्री व्यापार केंद्र भी था। यहाँ से हाथी दांत, मसाले, कीमती पत्थर और वस्त्र विदेशों तक भेजे जाते थे और विदेशी व्यापारी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर से प्रभावित होकर यहाँ के मंदिरों का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में करते थे। कुछ अंग्रेजी यात्रियों ने यह भी लिखा कि स्थानीय लोगों का विश्वास था कि कभी यहाँ 7 भव्य मंदिर एक साथ खड़े थे, लेकिन समय के साथ समुद्र ने 6 मंदिरों को अपने अंदर समा लिया और केवल एक शोर मंदिर ही दिखाई देता है। पुरातत्वविदों ने जब गहराई से इस तथ्य को परखा तो उन्हें यह गवाही पूरी तरह आधारहीन नहीं लगी। बाद में 2004 की सुनामी ने जब समुद्र किनारे छिपी कुछ संरचनाओं को उजागर किया तो विदेशी यात्रियों के पुराने वृत्तांत को और अधिक बल मिला। यही वजह है कि आज भी इतिहासकार और शोधकर्ता मार्को पोलो और अन्य विदेशी लेखकों के इन विवरणों को महाबलीपुरम के साथ पगोड़ा की गुत्थी सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। इससे यह साफ होता है कि सात पगोड़ा केवल स्थानीय लोककथाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका उल्लेख विश्व के यात्रियों के अनुभवों और लिखित प्रमाणों में भी दर्ज है, जो इस रहस्य को और गहरा तथा रोमांचक बना देता है। महाबलीपुरम के साथ पगोड़ा से जुड़ा सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सबूत 2004 की सुनामी के बाद सामने आया, जब समुद्र ने अपनी लहरों के साथ तटीय क्षेत्र को अचानक पीछे खींच लिया और कुछ मिनटों के लिए समुद्र तल पूरी तरह नंगा हो गया। उस समय हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि पानी के नीचे अब तक छिपी हुई विशाल पत्थर की संरचनाएं अचानक बाहर आ गईं। स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों दोनों ने बताया कि समुद्र के पीछे हटने पर मंदिर जैसे शिलाखंड, सीढ़ियां और चट्टानों पर बने हुए जटिल नक्काशीदार हिस्से दिखाई दिए, जो यह प्रमाण देते हैं कि समुद्र की लहरों के नीचे सचमुच किसी प्राचीन स्थापत्य के अवशेष मौजूद हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने बाद में इस क्षेत्र का गहराई से सर्वे किया और पाया कि शोर मंदिर से लेकर समुद्र के अंदर लगभग आधे किलोमीटर तक कई बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक और संरचनाएं बिखरी हुई हैं, जिनमें से कुछ पर स्पष्ट रूप से नक्काशी दिखाई देती है। ये अवशेष केवल प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से काटे गए पत्थर थे, जिन्हें मंदिरों या अन्य धार्मिक ढांचों के लिए उपयोग किया गया था। समुद्र तल में गोताखोरों और शोधकर्ताओं ने जब सोनार तकनीक और अंडरवाटर फोटोग्राफी की मदद से अध्ययन किया तो यह पाया गया कि कई संरचनाएं एक खास दिशा और पैटर्न में बनी हुई थीं, मानो वहां वास्तव में कोई बड़ा नगर या मंदिरों का समूह खड़ा हो। ASI के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी कि इन संरचनाओं में से कई ग्रेनाइट पत्थर से बनी हैं और इनका संबंध लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच के पल्लव काल से हो सकता है। कुछ ब्लॉकों का आकार और उनकी सजावट शोर मंदिर की स्थापत्य शैली से मेल खाती है, जिससे यह और भी प्रबल संभावना बनती है कि ये सभी उसी 7 पगोड़ा समूह का हिस्सा रहे हों। शोधकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि समुद्र तल में फैली हुई ये संरचनाएं इतनी विशाल हैं कि केवल एक मंदिर या इमारत नहीं, बल्कि पूरे परिसर का संकेत देती हैं। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे दुनिया भर के समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने कवर किया और अचानक 7 पगोड़ा की किंवदंती फिर से वैश्विक चर्चा का विषय बन गई। स्थानीय मछुआरों का कहना था कि उनके बुजुर्ग पहले से ही यह मानते थे कि समुद्र ने कई मंदिरों को निगल लिया है और कभी-कभी लहरों के नीचे मंदिर के शिखर जैसी आकृतियां दिखाई देती थीं। 2004 की सुनामी के बाद यह लोककथा केवल कहानी नहीं रही, बल्कि उसके पीछे ठोस पुरातात्विक प्रमाण सामने आ गए। बाद में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने यहां डाइविंग कर और भी प्रमाण जुटाए। उन्होंने बताया कि समुद्र के नीचे फैली हुई संरचनाओं का क्षेत्र इतना बड़ा है कि संभव है वहां केवल मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा नगर रहा हो। इस खोज ने यह धारणा और भी मजबूत कर दी कि महाबलीपुरम का शोर मंदिर वास्तव में उन 7 मंदिरों में से एक है, जिनका उल्लेख इतिहास, पुराण और विदेशी यात्रियों ने किया था, और बाकी 6 मंदिर समय के साथ समुद्र की लहरों में दफन हो गए। इस प्रकार 2004 की सुनामी ने हजारों साल से छिपे रहस्य को अचानक उजागर कर दिया और महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा की गुत्थी को और भी विश्वसनीय बना दिया। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा रहस्य की पड़ताल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2004 की सुनामी के बाद जब समुद्र ने तटीय हिस्से को उजागर किया तो ASI की टीम ने तुरंत साइट को अपने नियंत्रण में लेकर विस्तृत सर्वे शुरू किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, सोनार स्कैनिंग और अंडरवाटर फोटोग्राफी जैसी आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि शोर मंदिर के आसपास समुद्र तल पर कई बड़े पत्थर के ढांचे मौजूद हैं। ये ढांचे सामान्य समुद्री चट्टानें नहीं थे, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के ब्लॉक थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन संरचनाओं का आर्किटेक्चरल पैटर्न पल्लव वंश की स्थापत्य कला से मेल खाता है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बेहद प्रसिद्ध थी। ASI ने अपने निष्कर्षों में यह भी बताया कि समुद्र में डूबी हुई संरचनाओं का क्षेत्रफल कई हेक्टेयर में फैला है और वहां पर मंदिर जैसे प्लेटफॉर्म, सीढ़ीनुमा ढांचे और नक्काशीदार ब्लॉक्स मौजूद हैं। इस खोज को और गहराई देने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन के यॉर्क यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, गोवा के विशेषज्ञों को भी शामिल किया, जिन्होंने डाइविंग और सोनार इमेजिंग द्वारा इन संरचनाओं के नक्शे तैयार किए। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया कि समुद्र तल पर पाई गई संरचनाएं मानव निर्मित हैं और यह संभावना बहुत मजबूत है कि ये सभी किसी बड़े धार्मिक परिसर या मंदिर श्रृंखला का हिस्सा थीं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविदों ने यहाँ तक दावा किया कि महाबलीपुरम का शोर मंदिर वास्तव में 7 मंदिरों में से एक है
और बाकी 6 समुद्र में समा चुके हैं। इस अध्ययन के बाद महाबलीपुरम को अंडर वाटर हेरिटेज साइट घोषित करने की सिफारिश की गई, ताकि आगे की खुदाई और रिसर्च के दौरान इसे सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही एएसआई ने यहां लगातार निगरानी रखनी शुरू की, क्योंकि समुद्री लहरें धीरे धीरे इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचा रही थीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अवशेष भारत के प्राचीन समुद्री सभ्यता और स्थापत्य का प्रमाण है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समुद्र और मानव बस्तियों के बीच संबंध को भी उजागर करते हैं। इस रिसर्च ने यह भी साबित किया कि पल्लवकालीन वास्तुकला केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र के किनारों और शायद समुद्र के भीतर भी फैली हुई थी। आज महाबलीपुरम का नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में दर्ज है, और एएसआई के शोध ने इसे और भी मजबूत आधार दिया है कि सात पगोड़ा केवल एक लोककथा नहीं, बल्कि ठोस ऐतिहासिक और पुरातात्विक सच्चाई है, जिसे आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उजागर कर रहा है। आज महाबलीपुरम केवल एक पर्यटन स्थल या धार्मिक केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत के प्राचीन स्थापत्य, समुद्री इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रमाण बन गया है। सात पगोड़ा की कथा अब केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं रही। पुरातात्विक प्रमाण, समुद्र तल में मिली संरचनाएं, विदेशी यात्रियों के विवरण और एएसआई के वैज्ञानिक अनुसंधान ने इसे एक ठोस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया है। आज यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं, विद्यार्थी, इतिहासकार, शोधकर्ता और पर्यटक, जो महाबलीपुरम की गहराई और उसकी रहस्यमयी संरचनाओं को निहारते हैं। शोर मंदिर के आसपास की संरचनाएं अब भी समुद्र के बीच खड़ी प्रतीत होती हैं, जबकि समुद्र तल में डूबी हुई छिपी संरचनाएं गोताखोरों और रिसर्चर्स के लिए नए रहस्यों को उजागर कर रही हैं। आधुनिक तकनीक जैसे 3D मैपिंग, सोनार इमेजिंग और अंडर वाटर ड्रोन इन डूबे हुए मंदिरों की विस्तृत तस्वीरें लेने में मदद कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि समुद्र ने वास्तव में एक विशाल धार्मिक नगर को अपने अंदर समा लिया था। पर्यटक यहां आकर न केवल शोर मंदिर का नजारा देखते हैं, बल्कि समुद्र तट पर फैली संरचनाओं और स्थानीय मार्गदर्शकों की कहानियों से भी सात पगोड़ा के इतिहास को महसूस करते हैं। स्थानीय प्रशासन और एएसआई ने सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि समुद्र तट पर संरचनाओं की सुरक्षा, पर्यटक मार्गदर्शन और अंडर वाटर रिसर्च के लिए अनुमति प्रणाली। शोधकर्ताओं का मानना है कि आगे चलकर और गहन खुदाई और तकनीकी अध्ययन से समुद्र के नीचे बसी इन संरचनाओं का पूरा नक्शा तैयार किया जा सकता है, जिससे महाबलीपुरम के डूबे हुए मंदिरों की पूरी श्रृंखला सामने आएगी। इस रहस्य ने न केवल इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य और समुद्री इंजीनियरिंग की प्राचीन क्षमता को भी साबित करता है। विदेशी यात्रियों के दस्तावेज, पुर्तगाली और डच व्यापारियों के वृत्तांत, ब्रिटिश सर्वेक्षण और एएसआई की रिपोर्टें सभी इस बात की पुष्टि करती हैं कि महाबलीपुरम कभी केवल एक शोर मंदिर नहीं था, बल्कि यहाँ 7 भव्य मंदिर और एक पूरे नगर के निर्माण की कल्पना की जा सकती है। आज भी समुद्र की लहरों में यह गुत्थी छुपी हुई है, और हर रिसर्चर, इतिहास प्रेमी और पर्यटक इसे उजागर करने की कोशिश करता है। सात पगोड़ा की कहानी अब सिर्फ कथा नहीं रह गई, बल्कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन इतिहास का संगम बन गई है। यह स्थल न केवल पर्यटन के लिए बल्कि शिक्षा, रिसर्च और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। ऐसे में महाबलीपुरम और सात पगोड़ा की गुत्थी केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की खोजों और ज्ञान का स्रोत भी बनती जा रही है, जो आने वाली पीढ़ियों को भारतीय समुद्री सभ्यता, स्थापत्य और पल्लव साम्राज्य की महानता से अवगत कराएगी।